मन के बाद में आप मला सोचे लेके चलबो भानु प्रतापपुर उपचुनाव। जी हाँ, मेर हमर संवाददाता विनीत सक्सेना संग में सोझे बात करत हे ओपी चौधरी। लीना जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे उपचुनाव को लेकर पूरी सरगर्मी से पूरी तैयारियां शुरू है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो पूरे तबके के बड़े नेता बड़े सबको यहाँ पहुंच रहे हैं और हर वो प्रयास किया जा रहा है कि उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी कैसे फतह हासिल करे। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है ओपी चौधरी जी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे बूथ लेवल की बैठक ले जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संगठन को लेकर बड़ा भारतीय जनता पार्टी परिपक्व रहती है और हर वो संगठन के पूरी बैठकों में लेकर बूथ लेवल तक कैसे काम किया जाएगा, नीचे कार्यकर्ता कैसे काम करेगा, मतदाता तक जो वहाँ पे बूथ का लेवल का आदमी कैसे पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार काम करेगी, कैसे फतह हासिल करेगी। फिर इस वक्त जो मौजूद है हमारे साथ ओपी चौधरी साहब मौजूद है, उनसे हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से फतह हासिल करने के लिए किस तैयारियों से कैसे काम करेगी। आप आज पहुंचे हैं, आप बूथ लेवल की बैठक ले रहे हैं। जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। हमारे लिए कार्यकर्ता देवतुल्य होता है और उसी के आधार पर हमारी पूरी रणनीति, पूरी सांगठनिक योजना, पूरी चुनावी योजना तैयार होती है। इसलिए हम हर शक्ति केंद्र स्तर तक, हर बूथ स्तर तक जाकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनको कार्य में लगाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सांगठनिक संरचना के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से आतताई ढंग से माफिया राज चलाया है, सब लोगों को परेशान किया है, उसका खामियाजा कांग्रेस को इस चुनाव में निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। बात की जाए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन, कल रमन सिंह यहाँ पहुंचे हुए थे, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मानंद पे आरोप लगा रही है, क्योंकि एक तरीके से पूरा खारिज किया है, रमन सिंह ने भी पूरी तरीके से खारिज किया है इस बयान को लेकर कि जिस प्रकार सीएम साहब ने जो यहाँ पे जो मोहन मरकाम ने जो आरोप लगाया उसको खारिज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी देखिए, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल साजिशों के संस्थान, वो 24 घंटा साजिश रचते रहते हैं। पहले सबने देखा कि किस तरह से हमारे एक वरिष्ठ मंत्री को, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एक वरिष्ठ मंत्री को किस तरह से सीडी केस में फंसाया गया, उलझाया गया और आज सीबीआई में उसका एफआईआर रजिस्टर हुआ, वो जेल भी गए और आज बेल पर घूम रहे हैं। इसी तरह का साजिश एक आदिवासी बेटा ब्रह्मानंद नेताम जी के खिलाफ भी करने का दुष्प्रयास कांग्रेस ने किया है। इसका भी जवाब इस चुनाव में निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर देगी। इस खेमे की अगर बात की जाए, जिस प्रकार की बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाया है, आम जनता के बीच आप कैसे लेके जाएंगे, खारिज करने के लिए जनता के बीच में आप इस मुद्दे को कैसे ले जाएंगे? वास्तविकता में जो बातें हैं सच्चाई को लेकर आप लगातार कटाक्ष जरूर कर रहे हैं, क्या जनता के बीच में सामंजस्य बैठेगा, जनता इस बात को विश्वास करेगी? और जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति हो रही है, जैसे रुहाब मेमन की बात करें, क्या कांग्रेस पार्टी उसको खपाने के लिए, रुहाब मेमन मैटर को हटाने के लिए क्या ब्रह्मानंद नेताम पे आरोप, इस प्रकार की राजनीति तरीके से देखा जा सकता है इसको? देखिए, महतारियों का, बहनों का लगातार उनके खिलाफ अत्याचार हुआ है, रेप की घटनाएं, अपराध कई गुना, एनसीआरबी के पूरे डेटा उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से अपराध बढ़े हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर में बहुत बृहद लेवल पर महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया और महतारी हुंकार रैली का आयोजन जो बिलासपुर में हुआ, उसके बाद हर जगह ये हमने देखा कि कांग्रेस के लोग बेनकाब होते गए और इसी कांकेर जिले में सबसे पहले मेमन की बात आई कि किस तरह से उसने बलात्कार की घटना को यहीं पे अंजाम दिया और यहाँ के युवा जो केवल राजनीति से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है, जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे ऐसे युवा भी सड़क पर उतरे। कांग्रेस इसी को दरकिनार करने के लिए, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक आदिवासी बेटा ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ साजिश रची है। हम पूछना चाहते हैं कि उसमें उस एफआईआर में उनका नाम नहीं था, जो पीड़िता थी उसने उनका नाम नहीं लिया था। एक बाद में किसी एक जो अपराधी है उससे उसका नाम बुलवाया गया है और पास्को एक्ट में तुरंत एफआईआर होता है, तुरंत अरेस्टिंग होती है, लेकिन ये 3 साल 4 साल का समय बीत गया था, कोई कुछ अता पता तक नहीं है। निश्चित रूप से समझ में आता है कि कांग्रेस की ये एक बड़ी साजिश है और भूपेश बघेल साजिशों के संस्थान है, यही बात बोलना है। भूपेश बघेल साजिश के सहंसा है और मेरे साथ क्या है, बैठे हैं तो ओपी चौधरी साहब तो मौजूद है, लेकिन महिला वर्ग भी हमारे साथ बोल रहे हैं कि महिला शक्ति साहब में भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्रों में मौजूद है। तो आप ही आ जाइए, दीदी सामने में आ जाती तो दीदी से ही बात कर लेते। तो आज बूथ लेवल की बैठक है, महिला शक्ति काम करेगी, आपको जीत दर्ज करवानी है यहाँ पे। जी, हमको तो हम लोग ने ठान लिया है और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हमारे भैया जी ने बताया,
और हम लोग बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर के ही हम लोग अपनी पार्टी का चुनाव लड़ते हैं। वही हमारे पार्टी की ताकत है और खास करके बहनों की जो सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती है और बहनों के साथ विश्वास करके और चुनाव लड़ा जाता है, वो मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा। महिलाओं के ऊपर विश्वास है और हम लोग पूरे 200 से हमारी सारी बहनें कार्यकर्ता महिला मोर्चा की और अन्य महिलाओं के साथ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का नींव रख के और काम करना शुरू कर दिए हैं। और जीत हमारी महिलाओं के दम पर तो है ही, हमारे भाइयों का भी सहयोग है और भारतीय जनता पार्टी की है।